हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि हिंदी का जो सिलेबस वो 30% कम हो गया है, और वो 30% क्या क्या कम हुआ है आपको वो सिलेबस दिखाएंगे। और उसके अलावा जो आपका 70% बच गया है उसको भी हम इसके अंतर्गत दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस सेशन को कहीं भी मिस मत करिएगा, जिससे क्या होगा आपको ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता रहेगा, आप पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको अपने लक्ष्य में पहुंचने में बहुत कठिनाई हो जाएगी, है ना। शायद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाएँ, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य या जो आपका एम है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, कि आपको पढ़ना कितना है। इसलिए दोस्तों, आपको ये ज़रूरी है कि आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस हमारा अभी रह गया है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि जो 30% सिलेबस कट गया है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, अगर हम पहले गद्य के हेतु बात कर लें, गद्य के अनुसार, तो इसमें जो आपका चैप्टर है क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये कट गया है। उसके बाद ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये भी हट गया है। ये दोस्तों 3 चैप्टर थे आपके गद्य के लिए, हट गए हैं। कौन कौन से क्या लिखूं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये तीनों सिलेबस आपके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम पद्य के हेतु ये तो जो काव्य है उसके अनुसार अब बात करें हम लोग, तो इसमें आपका जो सुमित्रानंद पंत जी का है, चंद्रलोक में प्रथम बार यह हट गया है। इसके बाद दोस्तों, जो क्या वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी आपके चैप्टर हटा दिया गया है, जिसके राइटर कौन थी, महादेवी वर्मा। और जवानी एक है, ये भी हट गया है। इसके बाद जो नदी है और युवा जंगल, ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं एग्जाम के लिए। और बात कर ले अगर हम लोग संस्कृत की, तो संस्कृत में 2 चैप्टर हटे हैं। कौन कौन सा, केन किम वर्धते एक हट गया है, दूसरा है अन्योक्ति विलासा। केम किम वर्धते एक आपका चैप्टर हटा दिए गए हैं, दूसरा है अन्योक्ति विलासा। ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और दोस्तों, कुछ अगर व्याकरण की बात कर ले हम लोग, तो व्याकरण के अंतर्गत ये समास है। समास आपके पहले 4 आते थे, अब उसमें से 2 समास आपको हटा दिया गया है। समास कौन कौन सा आता था आपके पहले, तो आता था द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास आता था, जिसमें से कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को हटा दिया गया है। अब बचे हैं 2 समास, द्वंद्व और द्विगु। हम अभी इसके आगे बात करेंगे उसके विषय में, है ना। और संधि में दोस्तों 2 संधि आती थी, एक यण संधि, एक वृद्धि संधि, जिसमें से वृद्धि संधि को हटा दिया गया है और केवल यण संधि ही बची है। इसके बाद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम में एक तद और युष्मद, दोनों को सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। आपको इस समय जितनी भी सिलेबस दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको तैयार नहीं करना है, बिल्कुल भी आप इसको टच मत करिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। इसके बाद दोस्तों, अगर हम धातु रूप की बात करें, तो धातु रूप में एक दृश्य और एक पच, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और एक पॉइंट और दोस्तों, क्या, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना। जो अनुवाद करने का आता था, ये भी आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों, ये आपको था 30% का सिलेबस, ये 30% का सिलेबस था जो कि आपके एग्जाम से हट गया है। अब बात कर लेते हैं जो 70% का सिलेबस बच गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हम देख लीजिए 70% का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। पहला क्या दोस्तों है, इसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देना है, जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग को ध्यान देना है ना। इसके बाद दोस्तों जो है क्या, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देना है, रीतिकाल और आधुनिक काल में, ये दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आएगा आपका क्या, रस। रस में हास्य रस और करुण रस को आपको तैयार करना है। इसमें आपको परिभाषा आ सकता है, उदाहरण आ सकता है और पहचान करने के लिए आ सकता है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद सेकंड पॉइंट का दोस्तों अलंकार है। अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार आपको तैयार करना है। छंद के रूप में बात करें दोस्तों, तो एक सोरठा है छंद और एक रोला छंद, इन दोनों को तैयार करना है, जिसमें से आपको इन तीनों के लिए मिलेगा 1-1 नंबर, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग जो हिंदी व्याकरण है इसके बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों कि उपसर्ग पूछेगा, किससे रिलेटेड है, आ से रिलेटेड उपसर्ग आ सकता है, अनु से, अधि से, आपो, अनु, आप, उपो, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से रिलेटेड उपसर्ग आ सकते हैं।
प्रत्यय की बात करें दोस्तों तो प्रत्यय में आता है आई, त्वा, ता, मन, वा, हट, वट इत्यादि से रिलेटेड प्रत्यय पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं समास कौन कौन सा आएगा। अभी हम बता रहे थे 4 समास आता था, कौन कौन सा आता था। तो एक आता है द्वंद्व आता है, द्विगु आता है, और इसके पहले कर्मधारय और बहुब्री भी पूछा जाता था, लेकिन ये दोनों आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बचे केवल 2, द्वंद्व और द्विगु। तद्भव की बात करें दोस्तों, तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची आपके सिलेबस में है ना। इसके बाद दोस्तों अगर संस्कृत व्याकरण की बात करें, इसमें आपका संधि है, संधि के रूप में यण संधि को आपको तैयार करना है अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल एक ही संधि बची है बस, है ना। और शब्द रूप की बात करें दोस्तों, इसमें है फल, मति, मधु, नदी इत्यादि विषयों का आपको इसमें तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम वर्णनात्मक रूप से देखें तो आपको एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, है ना। एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, है ना। और जो सिलेबस कट गया है उसमें से नहीं आएगा, जो आपके सिलेबस में बचा है उसमें से गद्यांश और पद्यांश आएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या आ सकता है, ये जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है इसका आपको हिंदी लिखने का आ जाएगा। देखिए आपको एक जो हिंदी का गद्य मिलेगा और पद मिलेगा, दूसरा आपको संस्कृत का गद्य और पद मिलेगा, जिसमें आपको उसका हिंदी अनुवाद करना रहता है और संदर्भ भी लिखना रहता है। इसके बाद दोस्तों जो 5वां है क्वेश्चन, वो है क्या है कि आपको एक खंड काव्य रहेगा जो जिस जिले से रिलेटेड है, उस जिले से रिलेटेड जो खंड काव्य है उसको आपको लिखना रहेगा, है ना। इसके बाद दोस्तों जो आएगा लेखकों का जीवन परिचय लिखने का आएगा, और एक गद्य के लेखक आएंगे और पद्य के लेखक आएंगे। 7वां क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों कि संस्कृत की जो पाठ्यक्रम एक श्लोक आपको याद करना है, एक श्लोक आपके लिए आएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों जो संस्कृत की खंड काव्य की पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में, यानी जो संस्कृत के आधारित जो प्रश्न आएंगे इस पे आधारित आपको उसका आंसर देना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको निबंध आएगा। निबंध कहाँ से उठ सकता है देख लीजिए, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं योग्यता के नियमों पर आधारित विषय आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर बचे हैं, है ना। तो देख लीजिए जो गद्य में आपका चैप्टर बचा है, मित्रता बचा है, ममता है, भारतीय संस्कृति, अजंता, आपको इन्हीं चारों को तैयार करना है गद्य के लिए। और पद की बात करें तो सूरदास है, सूरदास कौन सा है, पद है, धनुषभंग वन पद पर है, सवैया है, कवित्व है, भक्ति, नीति, स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर यहाँ, और हिमालय से, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पे और है कौन सा, चींटी तैयार करना है, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी समाधि पर, भारत एकमात्र अनंत है, हल्दी घाटी, ये आपको तैयार करना है। किसके लिए, आपको इसको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये पद्य का सिलेबस है। और दोस्तों बात कर ले हम लोग इसकी संस्कृत के लिए, तो संस्कृत में सिलेबस है वाराणसी है, देशभक्ता, चंद्रशेखरा है ना। और एक है छदोपिनु निषद पष्ठोध्याय है, अरुणित संकेत वादम है, भारतीय संस्कृता है, वीर वीरण पूजते हैं, प्रबोधो ग्रामीण है, और जीवन सूत्राणी है। ये आपके संस्कृत का सिलेबस है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम खंडकाव्य की बात करें तो आइए खंडकाव्य में देख लेते हैं कौन कौन कहाँ के लिए है। तो खंडकाव्य जैसे आ गया मुक्तिदूत आ गया, मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेह, बाराबंकी, उन्नाव आदि जिलों के लिए है। इस तरह आप ज्योति जवाहर जो है, अग्रपूजा, जिस जिले के लिए जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों ये था आपका 70% का सिलेबस था। 70% सिलेबस को आपको तैयार करना और 30% सिलेबस को अवॉइड करना है आपको, इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है ना। दोस्तों आपका आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।